हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपको हर बार कुछ न कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ, इस बार भी एक हॉरर कहानी सुनाने वाला हूँ, जो थोड़ी-सी डरावनी है। आपके साथ में रहने वाले या आपके आस-पास के लोगों ने कभी न कभी ऐसी कुछ कहानी सुनाई होगी, जिसमें कुछ ऐसी दुर्घटना घटती है रोड पर, हाईवेज़ पर और वहाँ पर कुछ साए घूमते हैं। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है। मैंने अपने आस-पास में मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि वो जब किसी रोड से गुज़रते हैं, तो वहाँ पर कुछ साए उन्हें नज़र आते हैं या कुछ ऐसा उन्होंने देखा है। और आज की कहानी भी कुछ उसी तरह से है। मैंने भी कुछ अनुभव किया था कि मैं अपने कुछ इलाकों में जब जाता हूँ, गुज़रता हूँ, तो कु उनके बारे में कहानियाँ सुनता हूँ कि इस रोड पे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, उस रोड पे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, वो जगह श्रापित है, वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है, वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे दुर्घटनाएँ होती हैं। तो ऐसा मैंने बहुत सुन रखा था। जो आज की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी आज इसी तरह की एक जगह की कहानी है, जहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे और लोगों की डेथ होती थी। तो एक साल 2019 की बात है। समीर और रंजीत सिविल लाइन में इंजीनियरिंग का काम करते थे। दोनों आपस में गाड़ी शेयर करते थे और अपने साइड पे जल्दी पहुंचने के लिए एक ओवर स्पीडिंग करते थे। ये उनका डेली रूटीन हो चुका था, शॉर्टकट रास्ते से भी जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो लोग काफ़ी देर हो चुके थे, उन्हें जल्दी अपने साइड पे पहुंचना था और समीर ने कहा कि आज मैं बहुत तेज़ी से जाऊँगा, तुम टेंशन मत लेना रंजीत, लेट भले हो गए हम लोग लेकिन हम जल्दी पहुँचेंगे। रंजीत ने उससे कहा कि देर हो जाएगी चलेगा, लेकिन ओवर स्पीडिंग मत करना, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँचना है, 1-2 दिन लेट चलता है। लेकिन समीर बोला कि भाई मैं तो गाड़ी बहुत स्पीड चलाता हूँ और मेरी यही आदत है, मैं जल्दी से जल्दी तुमको पहुँचाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, देखो मैं कैसे पहुँचाता हूँ। ये बोलने के बाद में समीर ने अपना गाड़ी स्टार्ट किया और तेज़ी से चलना शुरू कर दिया। काफ़ी दूर निकल गया वो, 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में उसे एक फ़ोन आया उसके घर से या कहीं और से आया होगा, वो उस फ़ोन पे लग गया। यहाँ रंजीत भी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, वो भी अपने मोबाइल में रील्स देखने में लग गया और यहाँ समीर अब गाड़ी चला रहा है और साथ में फ़ोन में बात कर रहा था। कुछ दूर निकले होंगे, दिन का ही समय था, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया शायद, सामने से एक व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था। समीर ने अचानक देखा, ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक लगाते-लगाते उस आदमी को उसने ठोक दिया। काफ़ी तेज़ स्पीड थी, गाड़ी से लड़ने से वो आदमी गिरा वहीं पर और छटपटाने लगा। चारों तरफ खून-खून था। लेकिन आपको बता दूँ, जैसे सिविल इंजीनियर थे, कुछ आउटसाइड एरिया में काम कर रहे थे, तो उस रोड पर दूर-दूर तक उन्हें उनकी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। समीर ने सोचा क्यों ना इसे हॉस्पिटल पहुँचाने की ट्राई किया जाए। रंजीत ने भी यही सोचा पहले, लेकिन बाद में दोनों ने ये डिसाइड किया कि अगर इसे हम लोग लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, तो हम लोग किसी पुलिस केस में फँस जाएँगे। गाड़ी हम लोग ओवर स्पीड में थे, तो हम लोग फँस सकते हैं और हमारी जेल हो सकती है और हमें किसी ने देखा भी नहीं है और ये आदमी जो यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ये सोचकर दोनों ने उसे वहीं छोड़ दिया और चले गए। लेकिन वो आदमी इस वक्त डेथ नहीं हुआ था, मतलब वो हाथ पैर हिला नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो छटपटा रहा था। अंदर ही अंदर उसकी सांस चल रही थी और वो उम्मीद से इनकी तरफ देख रहा था, लेकिन ये रुके नहीं। गाय उस आदमी को देखा, पास आए, सोचे कि अभी इसकी डेथ हो जाएगी, इसे लेकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाड़ी में बैठे और अपनी गाड़ी को लेकर वो निकल लिए इस ओवर स्पीडिंग के साथ में फिर से। और वो जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ, तो वो बड़ी उम्मीद से उन्हें देखता रहा, लेकिन वो उससे कोई मदद ना मिलने की वजह से, उसका ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी डेथ हो गई। यहाँ समीर और रंजीत अपने अपने काम में लगे रहे, दोनों आपस में घूमते रहे। लेकिन इस बीच में उन लोगों ने क्या किया, जिस शॉर्टकट रास्ते से वो लोग जाते थे, देरी होने की वजह से उस शॉर्टकट रास्ते से उन दोनों ने आना जाना बंद कर दिया। काफ़ी दिन बीत गए, करीब साल भर। लेकिन साल भर के बाद में भी उन लोगों को चैन की नींद कभी नहीं मिली। समीर हो या रंजीत, जब भी वो रात को सोते, तो आए दिन कभी दूसरे तीसरे दिन उन्हें वही एक्सीडेंट का मंजर दिखाई देता सपने में कि किस तरह से वो लोग ने वहाँ एक्सीडेंट किया था और छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा अपने दोस्तों और अपने कलीग से, अपने साथ काम करने वालों से रंजीत और समीर दोनों ने सुना कि वो जो रास्ता है शॉर्टकट का, वहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहता है। खैर, दोनों ने तो रास्ता बंद कर दिया था आने जाने के लिए। 1 साल बीत गए। जब भी वो रात में सोते तो उन्हें बुरे-बुरे सपने आते, वही एक्सीडेंट का मंजर उनके सामने घुस जाता। इस बीच में रंजीत काफ़ी डिप्रेस रहने लगा था और समीर भी कुछ उखड़ा-उखड़ा सा रहने लगा था, क्योंकि उन लोगों के द्वारा अनजाने में ही सही या जानकर, एक मैं तो कहूँगा कि जानकर ही उन लोगों ने किसी की हत्या कर दी थी। साल भर बाद में जब एक दिन उन्हें दोबारा से लेट हो रहा था, तो समीर ने यही कहा कि क्यों ना हम लोग उसी रास्ते से दोबारा चला जाए।
तो रंजीत ने रोका उसे कि भाई तुम इस तरह से कह रहे हो, हाँ तुम जानते हो शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन वहाँ पर कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था हमारा, एक बार जानते हो ना, और हमने डिसाइड किया था कि हम इस रास्ते से दोबारा कभी नहीं जाएंगे। तो समीर ने कहा, अरे उस बात को काफ़ी टाइम हो गया, साल भर हो गया है, और तब से किसी ने हमें कुछ देखा नहीं, ना किसी ने हमें टोका कि एक्सीडेंट हुआ कैसे नहीं हुआ, और आई गई बात हो गई। हो सकता है उस आदमी को किसी ने एम्बुलेंस में बिठा कर पहुँचा दिया हो, उसका हॉस्पिटल में पहुँचाया हो, उसकी जान बच गई हो, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, उसके तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तो तुम डर क्यों रहे हो। तो रंजीत भी उसकी बातों में आ गया और सोचा कि ठीक है, ऐसी बात है तो चलो उस रास्ते से चलते हैं। समीर और रंजीत दोनों उस रास्ते से चल दिए। अब कुछ ही दूर चले होंगे जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था, उससे कुछ दूर पहले ही एक आदमी उन्हें हाथ दिखाता है। समीर और रंजीत दोनों गाड़ी रोकते हैं, लेकिन उन्हें ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। पहले थोड़ा संकोच में आते हैं, फिर सोचते हैं कोई होगा। तो जब वो आदमी सामने आता है, वो कहता है कि भाई साहब मुझे थोड़ा 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाना है। वो आदमी सामने आता है और कहता है भाई करीब 4-5 किलोमीटर तक मुझे आगे जाना है, थोड़ी देर तक ही मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो पहले तो रंजीत ने मना किया, लेकिन समीर ने कहा कि भाई बिठा लेते हैं, एक अनजान रास्ता है और कोई इस रास्ते पे मिलेगा भी नहीं सवारी से, तो क्यों ना हम लोग छोड़ दें, अगर इंसान के काम आना चाहिए। रंजीत ने बेमन से कहा कि चलो बिठा लो। दोनों बैठे ही होंगे और गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन लोगों ने सोचा कि गाड़ी में क्या हो गया आखिर। तभी पीछे बैठे व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब मैंने आप लोगों ने मुझे बिठा लिया, बहुत अच्छा किया। देखिए ना, इस रास्ते पे कोई किसी की मदद नहीं करता है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंट होता है उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, हेल्प भी नहीं करते हैं। ये सुनना था कि रंजीत की हवा उड़ गई। समीर भी डर गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि भाई ये क्या कह रहा है, क्योंकि इस तरह काम कर चुके थे। फिर उस दूसरे व्यक्ति ने जिसने लिफ्ट लिया था, उसने कहा कि लोग ऐसे होते हैं कि किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, चले जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि अगर उसे सही टाइम पे पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच जाती। समीर और रंजीत दोनों सोच रहे थे जैसे उनकी कहानी बताई जा रही है। तभी उस आदमी ने समीर के कंधे पे हाथ रखा और रंजीत के कंधे पे भी हाथ रखा और कहा, भाई साहब आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, आप लोग तो भले इंसान हैं, आप लोग ने मुझे लिफ्ट दी है, चलिए चलते हैं। तो समीर ने कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन जब उसने कंधे पे हाथ रखकर थोड़ा सा दबाव डाला दोनों के, तो उन दोनों को वही पुराना मंजर याद आ गया और ऐसा लगा जैसे उस व्यक्ति की जिसका उन लोगों ने एक्सीडेंट किया था, उसकी पीड़ा इन लोगों ने सहन कर ली हो, इनके अंदर वो पीड़ा पहुंच गई हो। दोनों की हार्ट बीट तेज हो गई, दोनों घबरा गए और दोनों को पसीना पसीना हो गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, घबरा रहे थे। लग रहा था कि पुराना दिन जो लोग ने साल भर पहले कांड किया था वो आज की ही बात हो, आज ही की बात हो, अभी अभी जस्ट बीता हो। तभी उस आदमी ने जो पीछे बैठा था उसने कहा, चलिए भाई साहब गाड़ी स्टार्ट कीजिए, इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। समीर ने डरते हुए गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट हो गया। समीर ने और रंजीत ने एक दूसरे को देखा और बोला चलो चलते हैं। दोनों चलने लगे, गाड़ी आगे चलने लगी, स्पीड अपने आप तेज होने लगा। समीर ने सोचा कि गाड़ी अपने आप स्पीड तेज क्यों हो रही है। रंजीत ने बोला, भाई इतना तेज क्यों जा रहे हो, लेकिन समीर ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी खुद ब खुद तेज हो रही है। पीछे बैठे व्यक्ति ने कहा, अरे भाई आप लोग की तो आदत है इतनी स्पीड में चलने की। तो इस वक्त ये बात सुनकर समीर और रंजीत दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर पीछे पे उनके पूछा, आप भाई साहब कौन है जो हमारे बारे में इतना जानते हैं और हमारे बारे में इतना कह रहे हैं कौन आखिर आप। तो पीछे बैठे व्यक्ति ने कहा कि आप लोगों को पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। समीर ने जैसे पीछे से मुड़कर आगे देखा, उसने क्या देखा कि काफ़ी बड़ा ट्रक उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। दोनों ब्रेक मारने की कोशिश, दोनों चिल्लाने लगे और समीर ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक लगा नहीं और जाकर वो गाड़ी, उनकी दोनों की इनोवा गाड़ी जाकर उस ट्रक से टकरा गई। एक्सीडेंट होने के बाद में जब समीर और रंजीत को दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसमें से समीर की तो डेथ हो गई थी, लेकिन रंजीत की जान सांसें चल रही थी। उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि उसके साथ में क्या हुआ था, साल भर पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ। अपने परिवार वालों को उसने पूरी कहानी बता दी। लेकिन देखिए कि भी अचानक न जाने कैसे डेथ हो गई। लोग कहते हैं जो ऑक्सीजन पाइप उसके लगी हुई थी वेंटिलेटर की, जहाँ पर जिस बेड पे था उसकी पाइप टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने जाकर उसको तोड़ दिया हो। अब ये किसी रिश्तेदार ने तोड़ा है या किसी ऊपरी साया ने तोड़ा था। किसी ने सीसीटीवी कैमरे में उसके कमरे में आते हुए नहीं देखा, ना जाते हुए देखा। बस लोगों ने देखा कि नर्स के आने के बाद में, ऑक्सीजन लगाने के बाद में, और फिर उसका ऑक्सीजन पाइप किसने तोड़ दिया किसी को नहीं पता। तो इस कहानी में अगर समीर और रंजीत एक्सीडेंट होने के बाद में रंजीत अगर बचा नहीं होता
अपनी कहानी बताई नहीं होती तो ये कहानी किसी को पता भी नहीं चलती कि उन दोनों के द्वारा किसी का एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें कोई अनजान इंसान वहाँ पर रास्ते में मिला और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों की राय क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि जो अनजान व्यक्ति इनसे लिफ्ट लिया था वही इंसान था जिसका एक्सीडेंट इनके द्वारा पहले 1 साल पहले हुआ था। उसी ने इनसे बदला लिया और लोगों का भी यही कहना है, हर किसी का यही कहना है कि उसी इंसान ने इनसे बदला लिया। सब कुछ तो ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, वो तीसरा इंसान कौन था मिला ही नहीं जिसको इन लोगों ने लिफ्ट दिया था। लेकिन जब रंजीत की डेथ हुई तो वो एक रहस्य बन के रह गया कि उस ऑक्सीजन मशीन का पाइप किसने तोड़ दिया और उसका सांस फूलने की वजह से डेथ हो गया था। तो ये रहस्य हमेशा रहस्य रहेगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि सीसीटीवी में कैमरे में किसी का कोई चेहरा नहीं आया। मैं आपके ऊपर राय छोड़ूंगा कि आप लोग क्या इस कहानी को किस तरह समझते हैं। और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।